देखिए, जातीय जनगणना का जो लिस्ट आया है, मैं उस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। एज़ अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, एज़ अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो डेटा आई है सरकार के द्वारा, वो बिल्कुल ही हताहत वाली डेटा है। उस डेटा से हमारी कम्युनिटी संतुष्ट नहीं है और हम उस डेटा को नहीं मानते। हम विरोध में ही आज यहाँ आए। हम शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट को अवेयर करना चाह रहे हैं कि जो आपका डेटा है, ये सर्वमान्य डेटा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 825 नहीं है। आगे ये क्या करेंगे? मान लें कि आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर क्या आगे आंदोलन करने जा रहे हैं? नहीं, आंदोलन तो एक तरीका नहीं हो सकता, बट हम कानूनी तौर पे कोर्ट जरूर जाएंगे, क्योंकि न्यायपालिका पे हमें भरोसा है और न्यायपालिका हमें न्याय देगी। जहां तक बात रही जातीय जनगणना की, तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस गई हुई है। 6 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा सर्वमान्य होगा। बट मैं यहाँ पे किसी भी जाति समुदाय को मैं नहीं कर रही हूँ। मैं उनके डेटा पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, गवर्नमेंट के उस डेटा पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं किसी को टारगेट ना करते हुए मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, ट्रांसजेंडर, जिसको आज तक समाज से प्रताड़ना झेलना पड़ा, आपसे प्रताड़ना झेलना पड़े, घर से प्रताड़ना झेलना पड़ा, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो उनकी सही डेटा रिवील नहीं कर रही है। देखिए, पहले भी हम बोले हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और हमेशा शोषण का शिकार रहा है। इस बार भी जाति जनगणना में लग रहा है कि इन लोग का शोषण ही हो गया है। जितनी संख्या है उसको दर्शाया नहीं गया, बिल्कुल नगण्य दिखाया जा रहा है। जैसा कि अभी हमारे सर सुशील जी बोल रहे थे कि बहुत पहले जो कल्याण बोर्ड ने जनसंख्या वो कराया था, उसमें जितने रेड लाइट्स है उस पे ट्रांसजेंडरों की संख्या 200, 250, 300, 400 है और यहाँ पर आप 800 कुल दिखा ही रहे हैं। तो ये तो साफ झलक रहा है कि आपने ट्रांसजेंडर के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया। तो इसको हमको लगता है कि संवैधानिक रूप से पुनः फिर से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का जनगणना सरकार को करना चाहिए कि एक्यूरेसी क्या है ये आना चाहिए समाज के सामने। नहीं तो हम इसको मानेंगे कि सरकार के द्वारा भी इनका शोषण हो रहा है। बिल्कुल, ये एकदम जल्दबाजी में ही हुआ है, क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना पे रोक लगा दिया था। सरकार को ऐसा लगा कि फिर अगर कहीं इस तरह का कोई मामला हो तो फिर रुक जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमारे मास्टर साहब, टीचर लोगों ने जल्दी एक ऐप डेवलप किया गया। उस ऐप में भी कई बार कंफ्यूजन हुआ, ये सब चीज सब लोग के सामने है। तो हमको लगता है कि ये जल्दबाजी के कारण भी ये बहुत बड़ा मुख्य कारण है, जिसमें कि जितने एक्यूरेट जो जनसंख्या है लोगों का वो नहीं आ पाया।